Namaste everyone, मेरा नाम है रोहित आहूजा. वेलकम बैक टू पाठशाला. सो लेट्स कंटिन्यू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. एक्सरसाइज देखो भाई. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड सम्स हैं. तो देयर आर 6 सम्स. आई विल बी डूइंग एनी 3 विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू यू. मतलब जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते होंगे. देखो पहले फर्स्ट सेकंड सम दो इजी लगते हैं, फिर भी सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो मैं सेकंड से शुरू करता हूँ. तो देखो भाई, सेकंड सम कैसे करना है. बहुत ज्यादा सिंपल सम्स है भाई. इसको हम लोग पकड़ लेंगे लेट. लेट ये क्या है, करस्पॉन्ड्स टू x1 y1 और q है, तो उसको बोल देंगे क्या, x2 y2. ओके, p और q हमने x1 y1 x2 y2 बोल दिया. अब क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस pq इज इक्वल्स टू क्या, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. तो x2 क्या है -1, x1 क्या है 5 -5. तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर मिस्टेक होने के चांस है, तो इधर राउंड ब्रैकेट दे दिया, तो अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ. y2 क्या है अपना 3 माइनस क्या 7 द होल स्क्वायर. तो -1 प्लस 5 द होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 हो जाता है -4 द होल स्क्वायर. तो 5 माइनस 1 हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर, इधर भी -4 का स्क्वायर. बेसिकली दोनों 4 के ही स्क्वायर हैं, यानी कि 16 प्लस 16 इज द आंसर. तो हमारा फाइनल डिस्टेंस देखो क्या आ जाएगा, √32. तुम चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर मेरे हिसाब से बेटर स्टेप हो गया 32 के तुम फैक्टर्स निकालो. 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं सर, कैसे निकालते, देखो भाई इधर निकाल के दे देता हूँ. 2 की टेबल लगाई तो इधर आएगा 1, कैरी होएगा 1. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16. फिर से 2 की टेबल, फिर इधर क्या आएगा 8, फिर इधर 3 बार 2 आ जाएगा. अगर तुम्हें याद होगा 8 का, तो मुझे याद है. तो टोटल कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया. यानी कि हम लिखेंगे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 बार. सर 5 बार लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसको लिखना है 5 बार लिखना है भाई. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आया. मतलब समझने की कोशिश करो, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज 2 बार अंदर है 1 बार बाहर आ जाएगी. यानी कि 2 2, ये 2 2 बाहर, यानी कि 2 2 टोटल बाहर आ जाएंगे, एक अंदर रह जाएगा. आंसर आएगा 4√2. ठीक है, तो ये लिखना ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है. ठीक है, तो ये लिखना. और एक चीज़ जो कि मैं भूल रहा हूँ तुमको, और वो ये है कि इधर तुम यूनिट्स लगाओ भाई, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज हैव सम यूनिट. ठीक है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, तो अपन यूनिट्स लगा रहे हैं. तो इसी के साथ मैंने ये वाला सम खत्म कर दिया, यानी कि मैंने किया है सेकंड सम. अब मैं करने जा रहा हूँ कौन सा, थर्ड सम. तो देखो भाई, थर्ड सम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे बच्चों को कंफ्यूज होता है वो भी इजी. अभी मैं थोड़ा टाइम पास कम करूंगा, यानी कि लेट वेट का काम नहीं करूंगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ डिस्टेंस RS. तुम लिख लेना इसके x1 y1 और इसके x2 y2. फॉर्मूला भी लिख लेना, क्या हो जाएगी x2 माइनस x1. मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ 0 माइनस 0, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर. y2 माइनस y1 यानी कि 5/2 माइनस ऑफ -3. अगेन इधर राउंड ब्रैकेट अंदर यूज कर दिया, तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट. ये तो बेटा गया 0 माइनस 0, 0 0 का स्क्वायर भी 0, तो 0 लिख दो. नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको गुम ही कर देंगे. ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है, इधर बड़ा छोटा मत सोचो बेटा, इधर 2 माइनस था उसका प्लस कर दिया, बस खत्म कहानी. अब देखना कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टेप होने वाला है यहाँ पे. देखो 5/2 प्लस 3 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 2. भाई सबको आता है 5 इंटू 1 5, 2 3 ज़ा 6 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, वो याद रखना, द होल स्क्वायर. अब देखो इधर सिंगल टर्म है बेटा, सिंगल टर्म है और उसका स्क्वायर है, उसी को स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इधर सीधा ये बाहर आ जाएगा 11/2, इसका आंसर आएगा. 11/2 लिखो तुम 5.5 यूनिट्स. खत्म.
आई होप समझा। देखो ये सब इजी था पढ़ना, पर बेटा क्या है, देखने से थोड़ा डरावना लग रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझा है। तो अभी अब मैं करके देता हूँ तुम्हें फोर्थ फिफ्थ भी बेटा सेम है, सेकंड सम की तरह माइनस की साइन है। सिक्स्थ वाला करके देता हूँ, देखो भाई। तो सिक्स्थ सम मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ, देखो थोड़ा जगह क्रिएट करता हूँ सिक्स्थ सम के लिए, ठीक है। तो सिक्स्थ सम के लिए अपन ने जगह क्रिएट कर दी है। इधर मैंने पहले किया सेकंड, ये वाला किया मैंने थर्ड, अब मैं करने जा रहा हूँ सिक्स्थ, ठीक है। तो सिक्स्थ सम में क्या है, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस wx लिखेंगे, x2 x1 y1 y2 वो सब तुम खुद से लिखना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। फॉर्मूला होती है x2 माइनस x1, तो x2 कौन है इधर 11 माइनस 11 माइनस ऑफ माइनस क्या 7/2 द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 11 था, x1 माइनस 7/2, y2 माइनस y1 बहुत अच्छा है मालूम है, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 4, और ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 4 तो 0 आ जाएगा, सेम इसी की तरह सम हो जाएगा। देखो जो डिफिकल्ट दिख रहा था वो इनफैक्ट इजी है, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स हो रहे हैं। ये 0 हो गया, गुम हो गया, अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट गुम हो जाएगा, 11 प्लस 7/2 करेंगे। इसको अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना इधर, अभी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर करते हैं, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली एलसीएम भी बोलते हैं इसको। 2 11 जा 22 प्लस 7/2। सर आप डायरेक्टली क्यों कर रहे हो बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया ना मैंने, तो इसके लिए डायरेक्टली कर सकते हैं। 22 प्लस 7 हो जाता है कितना 29/2, अगेन 29/2 कितना हो जाएगा 14.5 यूनिट्स। सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, मैंने सब सॉल्व करके दे दिया है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी है भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा यार स्पेस में माफ़ करना, मेरे को ऐसा बहुत जोल करने का बहुत आदत होता है, ऐसा कुछ भी करता रहता हूँ मैं, किधर भी बना देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहले मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, ठीक है। कोलिनियर निकालना है मतलब क्या, ये भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। देखो यार इधर अगर मैंने एक लाइन बना दी, 3 पॉइंट है उस पे, अगर ये ए बी डिस्टेंस यानी कि ये छोटा डिस्टेंस और ये 2 छोटा डिस्टेंस, ये 2 था ये 3 था, 2 + 3 हो जाता है कितना 5, और बड़ा डिस्टेंस भी क्या है 5, मतलब ये प्रूव हो गया कि 2 छोटे डिस्टेंस मिला के बड़ा आ रहा है, मतलब बी पॉइंट क्या होगा ए और सी के बीच में होगा, बी पॉइंट क्या होगा ए और सी के बीच में होगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि तीनों क्या हैं कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। करेंगे क्या सर वो बताओ, पहले हम क्या करेंगे तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहला सम बहुत डिटेल में करके दे देता हूं मैं तुमको, देखो इधर लेट लिख के शुरू करेंगे। लेट ए है हमारा ए 1, -3 करस्पॉन्ड्स टू x1 y1, बी करस्पॉन्ड्स टू क्या 2, -5 x2 y2, C करस्पॉन्ड्स टू क्या हो जाएगा -4, 7 है, यानी कि x3 y3। अब शुरू करते हैं भाई, अब मुझे तीनों डिस्टेंस निकालने हैं, तो डिस्टेंस के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी के लिए x2 माइनस x1, ठीक है, द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखो एक और लॉजिक बताता हूँ, डिस्टेंस ए बी है ना, तो b माइनस ए मतलब b के कोऑर्डिनेट माइनस ए के। सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, क्योंकि आगे ये काम आएगा। अभी x2 क्या है मेरा, x2 2 है, x1 क्या है 1, y2 क्या है मेरा y2 -5, y1 क्या है -3। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको स्क्वायर नहीं राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, ये राउंड ब्रैकेट में लिखा तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर, इधर -5 + 3 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 यानी कि -2 उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या आया 4, तो ये आया √5 यूनिट्स। तो ये मैंने निकाला कौन सा, ये निकाला मैंने ए बी।
अब मेरे को ए बी के बाद क्या निकालना पड़ेगा, बी सी। बी सी के लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे बेसिकली। बी सी के लिए देखो क्या होगा, अभी अभी समझाया, ए बी में क्या था, बी के माइनस ए के, बी सी में क्या होगा, सी के माइनस बी के, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगी x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस क्या, y2 द होल स्क्वायर। तो x3 क्या है भाई, अब x3 इधर कितना है अपना -4, x2 क्या है 2, तो y3 है 7, y2 क्या है -5। तो -6 द होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 + 5 द होल स्क्वायर आएगा। -6 का स्क्वायर 36, 7 + 5 हो जाएगा कितना 12, उसका स्क्वायर भी निकालेंगे भाई। तो 36 + 144, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये 6 इधर गया 150, तो ये हो जाएगा 180। अब 180 के फैक्टर निकालो, देखो मैं कैसे निकालता हूँ फैक्टर, मुझे पता है 18 कितना होता है 3 6 तो 3 × 6, 6 को मिलूंगा 3 2 जा। मुझे पता है 10 कितना होता है, पहले मैंने 180 को इमेजिन कर लिया अपने माइंड में, 18 × 10, 18 को क्या लिख दिया 3 6 जा। अब 3 तो आया पर 6 को 3 × 2 लिखा ताकि सारे प्राइम फैक्टर आ जाए, और 10 को लिखूंगा 2 × क्या 5। अब जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, 2 3 अंदर थे और 2 2 अंदर, तो 1 3 बाहर 1 2 बाहर, तो इसका आंसर आएगा 6√5 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं भाई, मैंने अभी निकाल दिया कौन सा भाई, डिस्टेंस ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ए बी के बाद बी सी के बाद क्या आएगा ए सी। तो ए सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, देखो भाई ए सी के लिए फॉर्मूला हो जाएगी x3 माइनस x1 y3 माइनस y1। सॉरी, तो x3 कितना है अपना -4, x1 कितना है 1, y3 कितना है 7, 7 माइनस ऑफ -3। तो देखो ये हो जाएगा -4 -1 का हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 7 + 3 द होल स्क्वायर। तो अभी ये 25, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 125। अगर तुम्हें पता नहीं है पर मुझे याद है 125 5√5 होता है, पर एक काम करो 125 को 3 5 आते हैं, तो जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर, इसका आंसर आया 5√5। अब अपने को करना क्या है सर, आखिरी में बेटा तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये ए बी बी सी और ए सी, इसमें दो छोटे डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। दो छोटे डिस्टेंस कौन से, देखो एक तो √5 सबसे छोटा दिख रहा है, और फिर क्या है 5√5, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अभी मैंने जगह छोड़ी नहीं है, इधर बना देता हूं, देखो लास्ट स्टेप इधर कर रहा हूं, ध्यान देना। तो दो छोटे डिस्टेंस मतलब अपने एक ए बी, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस क्या ए सी, ये दो छोटे डिस्टेंस हैं, इनको ऐड करते हैं। तो डिस्टेंस ए बी √5 था और ये 5√5 था। अब इसको ऐड कैसे किया जाता है, इसके पास आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1√5 प्लस 5√5, एक और 5 मिला के आ जाएंगे 6√5, पर 6√5 ही तो हमारा डिस्टेंस किसका है, बीसी का। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो छोटे डिस्टेंस ऐड करके बड़ा डिस्टेंस आया है, इसीलिए हम बोलेंगे क्या, देयरफॉर क्या, इधर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। और एक इंफॉर्मेशन देंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इधर जो ए पॉइंट है वो बीच में है और बी और सी एंड में ही होंगे। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि बी सी सबसे बड़ा डिस्टेंस है ना बेटा, तो बी और सी एंड पॉइंट्स ही होंगी। चाहिए तो तुम सी ए बी लिखो, बी ए सी लिखो, डजेंट मैटर। कहने का तात्पर्य यही है कि बी और सी एंड में है, ए बीच में।
ओके तो आई होप तुमको समझा है पूरा सम. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव अहेड भाई. ठीक है, वेरी इजी सम. ठीक है, अभी मुझे लगता है कि इसमें मुझे और कोई सम नहीं करना चाहिए, बट ठीक है अगर तुम्हें लगता है तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि 4 सम है तो अभी मैंने फर्स्ट किया है, अब मैं तुमको एक और करके देता हूँ जो मुझे लगे हार्ड है. देखो ये ना थर्ड वाला इजी है, सेकंड भी इजी है, फोर्थ वाला करके देता हूँ. देखते हैं फोर्थ वाला. देखो भाई फोर्थ वाला कर रहा हूँ, फोर्थ वाला थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, अभी x1 x2 x3 मेंशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली करता हूँ. देखो डिस्टेंस निकालता हूँ पहले मैं PQ. x2 माइनस x1, पहले x के कोऑर्डिनेट माइनस 1 माइनस ऑफ -2, 1 माइनस ऑफ -2, और ये हो गया x2 माइनस x1, दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर. ये हो जाएगा -1 द होल स्क्वायर. 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर ही लिखो चलेगा. नेक्स्ट स्टेप में दोनों का स्क्वायर निकालते हैं. 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 होता है √10. इसका आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई, √10 को √10 जोड़ दो. अब डिस्टेंस PQ निकाला, अब निकालता हूं डिस्टेंस QR. 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये x का कोऑर्डिनेट माइनस, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस, y का कोऑर्डिनेट 1 -2 द होल स्क्वायर. 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 -1, तो इसका आंसर भी आई थिंक सेम आ रहा है भाई, ये आ जाएगा 9 प्लस 1, ये हो गया √10. ये हो गया QR PQ QR. अब आती है PR की बारी. तो भाई 4 माइनस ऑफ -2, हाँ मिस्टेक नहीं करना इधर, 4 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 3, 4 प्लस 2 हो जाएगा इधर, 1 माइनस 3 हो जाता है -2 द होल स्क्वायर. तो भाई ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और इसका 4, तो इसका आंसर आएगा √40. इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 10 को 10 ही लिखो, जो चीज़ 2 बार अंदर है 1 बार बाहर, यानी कि 2 बाहर, ये √2 √10. अब ये भी कोलिनियर है सर, क्यों? क्योंकि तुम देखो ना भाई, दो छोटे डिस्टेंस कौन से हैं, √10 और √10, दोनों को ऐड करो भाई. डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR. इधर बच्चे गड़बड़ करते हैं, पहले ये दिखाओ बेटा, डायरेक्टली मत लिख दो कि इन दोनों का डिस्टेंस इसके इक्वल है प्लस करके, नहीं पहले दिखाओ कि √10 प्लस √10, √10 प्लस √10 2 √10, और ये इक्वल आया, अब इक्वल इससे इक्वल आया डिस्टेंस PR से. समझा? तो अब मैं लिखूंगा देयरफॉर PQRR कोलिनियर. अगेन बताऊंगा बीच में कौन है, बीच में कौन है भाई, बीच में P है, क्योंकि सबसे नहीं, बीच में Q है, बीच में P है, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, PR. सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, PR. तो ये भी दिखाना बहुत जरूरी है कि भाई बीच में कौन है, Q. इसका मतलब ही है, इसके मतलब दो है, PQR कोलिनियर है, दूसरा Q P और R के बीच में है. उम्मीद है तुमको ये समझा है. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन टेक इट, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर सम. ठीक है, देखो भाई, find the point on the x-axis which is equidistant. तो ये वो सम है जो बच्चे बार बार डाउट पूछते हैं मुझे, तो बहुत ही ईजी है. एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं नोट लिख के दे देता हूं इधर देखो, इफ अ पॉइंट lies on x-axis, then its y coordinate is 0. its y coordinate is 0. इसका y coordinate क्या होता है, 0, और it is of the type
x कॉमा 0, मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट होगा कुछ तो, पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सम को शुरू करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। मुझे पता है अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो वो कैसे दिखती है, x कॉमा 0। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं क्या, लेट x कॉमा 0 लाई is a point on x-axis which is equidistant from, ये तुम कहानी लिख देना, किससे इक्विडिस्टेंट है, a और b से। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या सर, मतलब सपोज ये p है तो ये p पॉइंट जो है ना a और b से सेम दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस AP इक्वल होने वाला है डिस्टेंस BP के। बस P पॉइंट जो है वो A और B से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस AP इक्वल होने वाला है BP से। कहानी खत्म। तो अब शुरू करते हैं भाई, हम निकालते हैं डिस्टेंस, क्या AP निकाल सकते हैं, PA निकाल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं उसको AP ही लिखूं। तो डिस्टेंस AP इज इक्वल, एक और काम करते हैं भाई, क्योंकि हमने इधर x1 y1 लिया नहीं है तो वो ले लेते हैं भाई, पहले हमने लिया नहीं है ना A और B को। A क्या है -3,4, B क्या है अपना 1,-4। अगेन रियल अज्यूम लेट क्या, ये x1 y1 और ये क्या आएगा x2 y2। खत्म। अब निकालेंगे डिस्टेंस क्या, AP। AP निकालेंगे तो P माइनस A, मतलब हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट क्या है x, तो x माइनस ऑफ -3, x माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 द होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 यानी कि -4 का स्क्वायर। अब इसके आगे कैसे करेंगे, इधर बेटा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मत लिखना, इधर a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6x 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर है। इधर मैं लिख के देता हूँ, इधर मैंने क्या किया है, a प्लस बी द होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर एग्जाम में ये लिखना है क्या, नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए लिख के दिया है। ये प्लस 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16 25। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, डिस्टेंस AP। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, जैसे मैंने AP निकाला वैसे मैं BP निकालूंगा। तो भाई BP, भाई ये नोट प्लीज नोट कर लेना, बच्चे नोट नहीं करते फिर भाई याद करते रहते कि क्या करना है, फिर कैसे x,0 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज अभी वीडियो को पॉज करो, बुक में कहीं पे आगे पीछे जहां पे तुम बार बार रेफर करते हो उधर लिख लो, ये काम की पॉइंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं भाई, डिस्टेंस BP नीचे करते हैं सॉल्व। तो BP के लिए अपने पास B के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को पता है, और P के x -1 इधर प्लस इसका क्या है 0 माइनस ऑफ -4। इसको गुम कर देते हैं यहां से। कंसेप्ट तो अपने को क्लियर है, ये एग्जाम में बनाना नहीं है, तुम्हारे लिए बनाया बेटा। अगेन इधर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 0 ऑफ -4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस हो जाएगा 17। यानी कि अब हमको पता है क्या, सिंस डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस BP, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों के टर्म्स लिख लेते हैं। इसका आया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, इसका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो सर, बेटा स्क्वायर रूट गुम हो जाएगा ना, जो हमें तंग कर रहा है। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग करेंगे तो अब देखो दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। दोनों बाजू एक्स स्क्वायर है और दोनों बाजू प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। सर ऐसे कैसे कैंसिल होता है भाई? सुनो बेटा, कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में, सपोज ये इधर आके माइनस में ही चला जाएगा, तो बेटर है कि मैं अभी काट देता हूं। अब आगे देखो, अपने को फाइंड एक्स ही करना है, तो 6x, ये 2x इधर माइनस में है, ठीक है, इधर आएगा प्लस में, तो हमने x वाले टर्म्स को किधर रखा? लेफ्ट में, और नंबर्स को राइट में रखते हैं। 17 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा -8, 17 माइनस 25, 25 में से जाएगा 17, 8 बचेगा पर साइन माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस की साइन है, तो x इक्वल्स टू -8/8, आंसर आया -1, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1,0। तो P-1,0 is the point which is equidistant from A and B। तुमने इतना लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इधर भाषण में बताया था, तो इतना P को -1,0 लिख के बॉक्स बनाया तो भी राइट मिलेगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक इट स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव अहेड। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो भाई, नेक्स्ट, show that the points P, Q, R, S are vertices of parallelogram। तो ये है प्रॉपर टाइम पास। अभी तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूं, करना तुम्हें ही है, मैं अभी तुमको ऐसा रेडीमेड काम नहीं करके दूंगा, ठीक है? तो सपोज ये एक अपना, सर ये तो रेक्टेंगल लग रहा है बेटा, ठीक है, तुमको वो बना के देता हूँ भाई, रेक्टेंगल भी चलता था बट अभी तुमको एग्जैक्ट वो चाहिए तो भी बना के दे देता हूँ, पैरेललोग्राम टाइप, ठीक है? तो अब देखो भाई, इधर अपने को पी क्यू आर एस कुछ पॉइंट्स है बेटा, पी क्यू आर एस, ठीक है? अब देखो यार, टाइम पास करना है, मैं वीडियो को खींचना नहीं चाहता हूं, तुमको इसमें क्या करना है, तुमको ऑपोजिट साइड, तुम्हें ये पता होगा कि if both pair of opposite sides are equal then the quadrilateral is a parallelogram। तो तुम्हें क्या करना है मालूम है? इधर प्रॉपरली पी क्यू आर एस लिखना है, 2 - 2, 7, 3, ठीक है, 11, -1, 6, -6, ठीक है? इधर इसको लेट लेके इसको x1 y1, फिर इसको x2 y2, मतलब तुम समझ ही रहे हो, ठीक? टाइम पास करके इसको x3 y3, x4 y4, फिर तुम्हें चारों डिस्टेंस निकालने। कौन से डिस्टेंस? पी क्यू। तो स्वागत मैं करके देता हूँ, पूरा सम नहीं करके दूंगा। मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा कि तुम अभी वीडियो को पॉज करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि चारों डिस्टेंस क्या है। कैसे, किस ऑर्डर में बताओगे? पहले डिस्टेंस पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर क्या आर एस, और फिर क्या बताओगे? डिस्टेंस पी, देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस, और क्या बताओगे? पी एस या एस पी। चारों डिस्टेंस कमेंट में करोगे तुम, कॉमा कॉमा देके लिखोगे, मैं चेक करूंगा तुमको। तुम्हारा पी क्यू का मैं निकाल के देता हूं, ठीक है? 7 - 2, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किए, 3 -2 है, हाँ। तो पी क्यू मैं निकाल के देता हूं, बाकी तुम कमेंट कर देना। 5 का स्क्वायर, ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 + 25 50। तो इसको 50 रखो तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, चाहो तो 50 रखो, क्योंकि बेटा अभी हमको ना इधर हमको इक्वल आने से मतलब है। अभी तुम्हारा पी क्यू 50 आया है ना, तो तुम्हारा एस आर भी √50 आ जाएगा, ये भी √50 है, ये भी √50 है, और बाकी ये वाला तुम कमेंट करके बताना क्या आया, ठीक है? ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, तुमको आ जाएगा, मुझे इतना भरोसा है तुम लोग पे। पर तुम ये अभी करोगे, ठीक है? ये अभी का अभी वीडियो को पॉज करोगे और सारे आंसर रफली निकालो। कॉन्फिडेंस एक अलग ही आ जाएगा तुम्हारे को कि तुम्हारा अगर आंसर सही आ गया। चेक तो कर ही सकते हो ना तुम बुक के पीछे से, पर अभी कमेंट करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट सम की ओर। तो इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, पर लेने की जरूरत नहीं है, अभी का अभी करो। नेक्स्ट सम है शो दैट, अगेन यार ये भी टाइम पास है। क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें भी चारों डिस्टेंस निकालने, ए बी बी सी सी डी, ठीक है? ए बी बी सी डी ए डी, चारों डिस्टेंस। पहले वाले में तो 2 इक्वल आए थे, इधर चारों इक्वल आएंगे।
तो इधर एक मैं निकाल के देता हूँ ताकि पता चल जाए कि आंसर क्या आने वाला है, बाकी मैं पूरा नहीं करूंगा, फालतू में मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई x के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो -1 माइनस x के कोऑर्डिनेट -1 ऑफ -4, ठीक है। तो इतने तुम होशियार हो गए हो कि अभी तुमको डिस्टेंस निकालने आता ही है, तुमने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है तो गारंटी से आएगा। और y के 2 माइनस ऑफ -7, तो -1 प्लस 4 द होल स्क्वायर, 4 minus 1 3 the whole square, 2 plus 7 11, oh sorry 2 plus 7 9, फुल जोश में हूँ बेटा मैं, 2 plus 7 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 plus 81, आंसर आया √90। बेटा तुमको ना कोई टेंशन नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है बेटा, सारे √90 आ जाएंगे और यूनिट्स लिखो भाई, सारे √90 आ जाएंगे, फिर क्या लिखना है सर, हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, नहीं बेटा, स्क्वायर में चारों साइड तो इक्वल होते ही होते हैं, पर स्क्वायर की चारों एंगल्स 90 डिग्री भी है, तो अगर चारों साइड सिर्फ इक्वल है तो तुम रोम्बस ही लिख सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते कि वो स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए तुम्हें एक और चीज करनी पड़ेगी, वो ये है कि उसके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और अगर डायगोनल्स का भी डिस्टेंस इक्वल आया तो फिर तुम कह सकते हो क्या भाई कि भाई ये एक स्क्वायर है। इसके डायगोनल का डिस्टेंस निकालोगे ना, निकाल लेना, गारंटी देता हूं, भाई ट्राई कर लेना, इसके डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये रोम्बस है, ठीक है। तो वैसे तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसके निकाल लेना, वैसे मुझे बताना कि इक्वल आते हैं कि नहीं, क्या डायगोनल्स, डिस्टेंस साइड के तो इक्वल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, सब ये लिख के चारों डिस्टेंस निकाल के इक्वल करके फिर ये लिखना है, ठीक है। अभी का अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो ताकि तुम्हारा टेंशन उतर जाए। तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें है फाइंड एक्स डिस्टेंस बिटवीन LM इज 10, वेरी इजी सम, चलो भाई कर लेते हैं इसको। तो इसको अपन लेट लेके इसको करस्पॉन्ड्स टू कर देते, इधर ही कर देते हैं, थोड़ा पहले ही कर देना चाहिए, बट ठीक है, इधर लेट इधर लिख देता हूँ, इसको करस्पॉन्ड्स टू डाल देता हूँ x2 y2, खत्म। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, डिस्टेंस LM इज इक्वल्स टू अभी x2 क्या है, x2 है 1, x1 कितना है, x1 x है, ये 15 -7। अब इधर देखो मैं एक झोल करूंगा, नहीं भी किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा, मैं 1 माइनस एक्स को ना x माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर से अंदर साइन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर अगर तुम्हें टेंशन हो रही है तो मैं नहीं करता हूँ, पर मैं करूंगा तो भी राइट होएगा, तो अभी नहीं कर रहा हूँ। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस ही आती है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। 15 माइनस 7 कितना होता है, 8 का स्क्वायर। डिस्टेंस LM अपने को दिया है 10 है, तो अब ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64, ये 100 है, तो अब इधर आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब सब टर्म्स को एक साइड ले लेता हूं, सारे टर्म्स इधर ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं माइनस 2x, देखो इस 1 और 64 का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा तो 65, और ये 100 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। अब इक्वल टू 0 इस बाजू लिखो या इस बाजू लिखो, डजेंट मैटर, आंसर सही आता है बेटा।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 65 में से 100 गया तो कितना बचेगा, माइनस, माइनस में तो बचेगा ही बचेगा, बचेगा -35। तुम्हें 35 के फैक्टर निकालने हैं ऐसे, ताकि माइनस करने से -2 आना चाहिए। बहुत सिंपल है, 5 और 7, 7 को देंगे माइनस की साइन क्योंकि -2 चाहिए, तो -7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन, x माइनस 7 बचेगा, इन दोनों में से 5 कॉमन, अंदर x माइनस 7 फिर से बचेगा, पूरे में से x माइनस 7 कॉमन, फिर बचेगा x और प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद दिला रहा है ये, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 7 या फिर x इक्वल्स टू -5। दोनों आंसर वैलिड हैं, तो दोनों लिखेंगे क्योंकि अपने को x का वैल्यू ही चाहिए था। तो सम यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है तुमको समझा है। कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट में, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आई थिंक एक्सरसाइज चैप्टर खत्म हो गया शायद, नहीं एक और है, चलो ये वाला कर लेते हैं, आखिरी है शायद ये, ठीक है, थिंक ये आखिरी है कि नहीं भाई? Yes, this is the last sum of that exercise. तो show that points A, B, C are vertices of equilateral triangle। मतलब भाई सिंपल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तब होता है जब तीनों साइड इक्वल होते हैं। तीनों साइड इक्वल तब होंगे जब तीनों की मेजरमेंट इक्वल होगी। तो तीनों की मेजरमेंट निकालते हैं, देखो ठीक है, इजी सम है ये, पर मैं करके दे देता हूँ। पूरी एक्सरसाइज इजी है बेटा। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो अब अपने को क्या निकालना है, तीनों का डिस्टेंस। तो शुरू कर देते हैं भाई, डिस्टेंस ए बी। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो x2 क्या है अपना 1, x1 भी 1, क्या बात है, तो 0 हो जाएगा। ये है 6, ये -2, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इसके कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। 4 का स्क्वायर मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि 0 है, तो 0 गुम हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर 4 आएगा। वेरी सिंपल भाई, समझ में आया ना? पिछली बार भी किया था, 0 + 4 स्क्वायर, फिर एक टर्म बचा और ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब ए भी निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं भाई बी सी। BC के लिए फॉर्मूला हो जाएगी क्या भाई, x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो x3 जो है 1 माइनस 1, इससे क्या बात है, फिर से 0 हो गया। y3 देखो, y3 जो है ना, हाँ y3 जो है बरोबर, अपन ने x3 बरोबर लिया, मुझे गड़बड़ कर दिया, पर नहीं भाई x3 रॉन्ग लिया भाई मैंने। तो x3 फिर से लिख लेता हूं भाई। x3 क्या है, x3 ये है बेटा 1 + 2√3, वाओ 1 + 2√3, और x2 क्या है, x2 तो 1 है। y3 4 है और y2 6 है, 4 - 6 द होल स्क्वायर। अब देखो 1 और -1 तो कटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3 होता है, 2 का 4, √3 का 3, 4 - 6 होता है -2 द होल स्क्वायर। ये 12, ये 4, ये 16, अगेन आंसर क्या आया 4। यूनिट्स लिखो भाई, यूनिट्स इधर भी नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं भाई यूनिट्स। अब एक और निकालते हैं डिस्टेंस, क्या ए बी हो गया, बी सी हो गया, बी सी भाई भाई। तो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x3 क्या है मेरा, अगेन x3 वही भयानक वाला 1 + 2√3, और x1 क्या है 1, मतलब पिछले जैसा 1 और 1 कटेगा। y3 क्या है 4 और उधर 2, तो 4 - 2 सेम आने वाला है 4। फिर से देखो, ये 1 + 1 कटा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3,
4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यानी कि ये वाला आंसर भी देखो बहुत इजीली आ जाएगा। 12 प्लस 4 √16 और √16 इज अगेन व्हाट 4 यूनिट्स। हम लोग कहेंगे इधर लास्ट में लास्ट स्टेप देखो क्या, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, दिख रहा है ना भाई। हाँ, सिंस, अभी इसको साइड बोलेंगे, चाहिए तो साइड बोलो, सेग बोलो। सिंस सेग ए बी इज इक्वल टू सेग बी सी इज इक्वल टू सेग क्या ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वाई रीजन बताएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों है, सिंस ऑल साइड्स आर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, तीनों डिस्टेंस निकाले, तीनों इक्वल आए, खत्म कहानी। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई होप आगे क्या बढ़ना है, खत्म हो गया एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, बाय बाय। तो भाई एक चीज याद रखना, क्या शेयर लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, पर क्या करो, ब्लेसिंग्स टू ब्लेस मी बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।